अजीज़ान करामी 3 रमज़ान मुबारक सन 11 हिजरी, ये दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्त जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की वफ़ात का दिन है। हज़रत बीबी फ़ातिमा का नाम जैसे ही ज़बान अतर पर आता है तो हर बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अदब के साथ उसकी आंखें नम हो जाती हैं और बेसाख्ता बोल उठता है कि खतून जन्नत की क्या ही शान है। वैसे तो किताबें भरी पड़ी हैं, खतीबों ने अपने अपने अंदाज में बीबी फ़ातिमा की शान को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेटी की रिफ़त को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की अज़मत को बयान किया है। अज़ीज़ान करामी, ये बीबी फ़ातिमा वो शख्सियत है, वो हस्ती हैं, वो ज़ात हैं जिसकी शोहरत से हर बच्चा वाकिफ़ है। हज़रत बीबी फ़ातिमा वो हैं जो खातून जन्नत हैं, जन्नत की औरतों की सरदार हैं। बीबी फ़ातिमा वो हैं जिसके आने पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क़याम करते हैं, खड़े हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के रुख अतर को चूमते हैं और अलल ऐलान हज़रत अली तक को कह देते हैं कि अली, मेरी बेटी मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिस बंदे ने मेरी बेटी को तकलीफ दी उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ दी। और अलल ऐलान सारे सहाबा को कहते हैं, लोगों, मेरी बेटी के साथ इज्जत वाला मामला करना, मेरी बेटी के साथ अदब व एहतराम वाला मामला करना। जिस शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ मोहब्बत की, गोया कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत की। और ये फातिमा वो है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं। फातिमा वो है जो हजरत इमाम हुसैन हसन की वालिदा हैं। फातिमा वो है जिनके बच्चों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत करते हुए अपनी जानों तक के नजरानों को पेश कर दिया। और ये फातिमा वो है जिसके घराने की मेहनत की वजह से हमें कुरान मिला, ईमान मिला, दीन मिला, शरीयत मिली और आज माह रमजान मिला। और हजरत आयशा खुद फरमाती हैं कि फातिमा वो है जो चलने में, बोलने में, सोने में, जागने में और उठने में और बात करने में, अंदाज गुफ्तगू में, हत्ता के महक में, खुशबू में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबत करती थी। ये वो खातून है जिसके बारे में अलल ऐलान खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि मेरी बेटी ये जन्नत की औरतों की सरदार है। और फातिमा वो है जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर के लिए जाते तो आखिर में अपनी बेटी के साथ मुलाकात करके जाते, और जब गज़वे से या किसी सफर से वापस आते सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर में जाते। गर्ज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपनी प्यारी बेटी के साथ मोहब्बत करते और आखिरी लम्हात तक अपनी उम्मत को भी यही पैगाम देकर गए कि मेरी बेटी के साथ मोहब्बत करना। और खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्त जिगर हजरत बीबी फातिमा का अगर अंदाज देखें तो आपने भी इस दीन की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रातों को उठ कर जाग कर दुआएं करती हैं। ये बीबी फातिमा वो है जो कभी मुसल्ले पर उम्मत के लिए दुआएं करती हुए नजर आती है, कभी ओहद के मैदान में जख्मियों की तीमारदारी करती हुई नजर आती हैं, तो कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अतर को, आपके दर्दान को, आपके जख्मों को मरहम करती हुए नजर आती हैं। ये वो खिदमत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की जिसकी वजह से इस्लाम को इतनी रौनक और शान और शौकत मिली। रिवायत में आता है कि जब हजरत बीबी फातिमा का निकाह हुआ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, तो वहां जाकर भी हजरत बीबी फातिमा ने एक कमाल दर्जे की बीबी होने का हक अदा किया। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादी थी, जन्नत की औरतों के सरदार थी, जो नाज करती हजरत अली को नाज उठाने के लिए तैयार थे। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने औरतों को यह पैगाम दिया कि घर की औरत चाहे जितनी इज्जत और वकार वाली हो, उसकी इज्जत तभी जाकर महसूस होती है वो खाना घर को आबाद करे। हत्ता के रिवायतों में आता है कि बीबी फातिमा ने कभी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में कोई शिकायत नहीं की। हत्ता के झाड़ू खुद लगाती, बर्तन खुद धोती, घर का छोटा छोटा काम अपने हाथों के साथ करती और हर काम अपने हाथों से के साथ करने को पसंद भी करती थी। एक रिवायत आती है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात में कुछ गुलाम आए
और हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने बीबी फातिमा को कहा कि जाओ अपने बाबा से कहो कि कोई गुलाम या कोई कानीज आपको भी दे दे ताकि घर के काम में आपका हाथ बटाए। हजरत बीबी फातिमा गई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाकर ये अर्ज किया कि आप कोई खादिमा मुझे भी दे दें कि घर का काम करते हुए थक जाती हूँ। हजरत बीबी फातिमा की हालत देखकर कि घर के काम करते करते आपके कपड़े भी मैले कुचैले हो जाते थे, हजरत बीबी फातिमा की हालत देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये पैगाम दिया। आपने कोई गुलाम कोई नौकर हजरत बीबी फातिमा को नहीं दिया, बल्कि आपने फरमाया कि फातिमा मैं तुझे एक तस्बीह ना बता दूं कि वो तस्बीह तू पढ़े तो गुलाम से ज्यादा मुनाफेमंद तेरे लिए साबित हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जब तू सोने लगे तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर, ये 100 कलमे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी को बताए कि रात को सोते हुए ये पढ़ के सो जाना, तेरी सारी थकावट अल्लाह पाक को दूर कर देगा। तो बीबी फातिमा भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। जब वो कलिमात लिए तो फिर कहने लगी कि मैं अल्लाह की इस रजा पर, अल्लाह की इस नेमत पर खुश हूं कि अल्लाह पाक मुझे इसके बदले में जन्नत में आला मकाम दे। और एक रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात में आपने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और आपने कान में कोई बात की। बात करने की वजह से हजरत फातिमा रोने लगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान में एक दूसरी बात की तो हजरत बीबी फातिमा खामोश हो गई और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ गई। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने पूछा हजरत फातिमा से, तो हजरत फातिमा ने कुछ ना बताया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के बाद फिर हजरत फातिमा ने हजरत आयशा को बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में ये बात कही थी कि अन करीब मैं अल्लाह को प्यारा होने वाला हूं, तो मैं रोने लग गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात कही कि फातिमा तू घबरा ना, तू मुझे बहुत प्यारी है, तू मुझे बहुत महबूब है, मैं तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मेरे आले बैत में सबसे पहले जो मुझे से मुलाकात करेगी यानी इस दुनिया को छोड़कर मेरे पास आने वाली है वो तू होगी। तो ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश होने लग गई। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी अपनी बेटी के साथ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तकरीबन 6 माह हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा कमोपेश इस दुनिया फानी के अंदर आप हयात रही और माह रमजान की 3 तारीख को अल्लाह को प्यारी हुई। इस वफात से पहले हजरत बीबी फातिमा ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और एक वसीयत की। वो वसीयत क्या थी? वो वसीयत ये थी कि ए अली मेरे बाद, यानी बीबी फातिमा कह रही हैं कि उनके बाद तो हजरत उमैमा बिनत अबिल आस यानी जो हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा की बड़ी बहन ज़ैनब की बेटी है, उमैमा के साथ निकाह कर लेना, क्योंकि हजरत उमैमा हजरत फातिमा को बहुत ज्यादा महबूब थी। और एक वसीयत ये भी की, ए अली मेरा रात में मुझे कफन देना और रात को ही मेरा जनाजा पढ़ाकर मेरी रात को ही तदफीन कर देना। ये वसीयत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को की। और इसी तरह हजरत अस्मा बिनत उमैस जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की घर वाली थी यानी आपकी बीवी थी, ये आखिरी लम्हात में हजरत बीबी फातिमा की खादमा थी। अब इससे ये बात समझ आती है कि जो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक पर तबर्रा करते हैं, उंगली उठाती हैं ना, उनकी ये बात भी रद्द होती है कि आखिरी लम्हात में हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये हजरत फातिमा तो ज़हरा की तीमारदारी करने वाली हैं, आपका ख्याल रखने वाली हैं। तो जहां हजरत अली को हजरत फातिमा ने कुछ वसीयत की, वहां हजरत अस्मा बिनत उमैस को भी वसीयत की। वो क्या थी? एक वसीयत ये थी कि अस्मा फातिमा को गुस्ल तूने देना है, और दूसरा कफन के इंतजामात इस तरह करने हैं। मुकम्मल इंतजामात और मुकम्मल तरतीब ये हजरत बीबी फातिमा ने हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा को ये वसीयत कर दी थी। तो हजरत बीबी फातिमा की वफात हुई 3 रमजान मुबारक मंगल के दिन मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब और इशा के दरमियान का जो टाइम है, इस टाइम में हजरत बीबी फातिमा की वफात हुई है। फिर उसी वसीयत के मुताबिक हजरत अस्मा बिनत उमैस ने हजरत बीबी फातिमा को गुस्ल दिया और पानी भर कर लाने वाले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। फिर रात के कुछ हिस्से में हजरत बीबी फातिमा की नमाज जनाजा हुई, तमाम सहाबा ने नमाज जनाजा भी पढ़ी। फिर हजरत बीबी फातिमा को जन्नतुल बकी के अंदर सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये बीबी फातिमा है। अल्लाह पाक से दुआ कर कि अल्लाह हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लफ्ज़ जिक्र के साथ कामिल दर्जे की मोहब्बत नसीब फरमा।